या भगवान, मेरे स्वामी जी अपने दोस्त से मिलने गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा, लेकिन अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। पता नहीं क्या बात। आए न साजने हमार, आए न साजने हमार, जियारा धुक धुक होए। हेलो, क्या बात है, अभी तक वो क्यों नहीं? और ये आगे विश्राम पांडे वकील साहब, ये ग्राम सभा निवासी, इनकी तरफ। भगवान, अभी तक मेरे स्वामी जी नहीं आए। सीता, कहीं सीता? स्वामी जी आप आ गए? तुम रो रही हो? हाँ मैं आ गया। घर में किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं स्वामी जी। तो फिर रोती क्यों हो? आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा, फिर आपने इतनी देर क्यों लगा दी? अभी मैं क्या बताऊं यार, लेट होने का एक मेन रीजन था। जब मैं यहाँ से वहाँ गया नहीं, जैसे वो मेरा दोस्त मेरा ही इंतजार कर रहा था। वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़ करके भगवान को प्यारा हो गया। स्वामी जी ये तो बड़े दुख की बात फिर है। उसका कफन दफन करवाना पड़ा। लेकिन सीता, जब मैं वहां से घर चला वापस, तो जल्दी पहुंचने के जंगल के रास्ते से निकल पड़ा। और जब जंगल में पहुंचा तो मेरे को एक अजीब चीज मिल गई। क्या अजीब चीज? हाँ स्वामी जी कौन अजीब चीज है, जरा हमें भी बताइए। एक ऐसी अनोखी चीज मिली है, तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। और बताऊं तुम्हें क्या, मेरी प्राण प्यारी, बताऊं तुम्हें क्या, मेरी प्राण प्यारी, और मिली राह मेरे के कन्या दुलारी। ये आप क्या करें? उठा कर इसे मैं तेरे पास लाया, उठा कर इसे मैं तेरे पास लाया, और बड़ी खूबसूरत है बिटिया हमारी। बड़ी खूबसूरत है बिटिया हमारी।
तो बिटिया हमारी। गोद में दे दो बिटिया हमारी, दया मुझ पे कीनी राधे दया मुझ पे कीनी राधे मुरारी। मगर आंखों से ना दिखाई गे देता, मगर आंखों से ना दिखाई गे देता, बिटिया की सूरत को कैसे निहारी। बिटिया की सूरत को कैसे निहारी। समझी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया था। आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बिटिया मिली है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। सीता, मैंने तुमसे नहीं कई तो बार कहा इस बिटिया ये को सब देखकर अपनी जुबान पे मत लाया करो। कई बार मैंने कहा, फिर ये कह करके क्यों तुम मेरा दिल तोड़ देती हो? तुम्हारी आंखों से नहीं दिखाई देता तो क्या हुआ? तुम हमेशा मेरी आंखों से देखती रहोगी। क्या करूं? हम तुम्हारी सारी कष्टों को अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन कभी एहसास नहीं होने देंगे कि तुम्हारी आंखों में आंसू और रोशनी नहीं है। तो फिर क्यों ये सब कह करके मेरा दिल तोड़ देती हो? भाग्य से है मिली देखो बिटिया मुझे सीता प्यारी, इससे प्यार माता का दोनों बेटों को मेरे पहली मिल गई। शुक्रिया दिल से प्यारी विधाता को दोनों बेटों को मेरे पहल मिल गई। दोनों बेटों को मेरे पहल मिल गई। शुक्रिया दिल से प्यारी विधाता को एक अंधी को स्वामी सहारा मिला, जान से बढ़ के बिटिया को पालूंगी मैं। एक अंधी को स्वामी सहारा मिला, जान से बढ़ के बिटिया को पालूंगी
बिटिया का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए, हाँ, सीता। ताकि इसे जब भी बुलाना होगा इसका नाम लेकर बुलाऊंगी। सीता, ये आसमान में चमकने वाली कोई तारा थी, लेकिन दुर्भाग्य से आसमान से टूट करके जमीन पे आ गिरी है, और सौभाग्यवश ये मेरे हाथ लगी, आज मेरे घर में आकर के मेरे घर को रोशन कर दिया है। इसके आने से मेरे घर में चांदनी फैल गई है। हाँ स्वामी जी। इसलिए याददाश्त के लिए मैं अपनी बेटी का नाम अब चांदनी ही रख देता हूँ। स्वामी जी नाम तो बहुत प्यारा हमारे है। घर के सारे मेंबर्स, सारे सदस्य अब इसको चांदनी कह करके ही बुलाएंगे। अभी देखना कोई बच्चा आएगा नहीं तो बेटी को देख करके कितना खुश हो जाएगा। तुम आओ बेटे, आओ। हेलो। और ये आगे निजाम और विश्राम पांडे इस सीन पे 20 रुपए का इनाम पारित किया था। बड़े बाबूजी, आपकी गोद में यह मासूम बच्चा बिटिया है, पहले देख कितनी अच्छी है। और किसकी बच्ची हो दादा लिए गोद में, बात सच सच बताओ छुपाओ नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ की खुश हैं। आप भी खुश हैं, दादी माँ की खुश हैं। मेरे खुशियों का रखाया ठिकाना नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ की खुश हैं। आप भी खुश हैं, दादी माँ की खुश हैं। मेरे खुशियों का रखायब ठिकाना नहीं। हेलो। और ये आगे लड़का के मामा जी इस सीन पे 10 रुपए का इनाम, और साथ में आगे लड़का के नाना जी की तरफ से 20 रुपए का इनाम पारित किया था भाई। बड़े बाबूजी, ये मासूम बच्चा है किसका, जिसे आप अपनी गोद में लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और बड़ी माँ भी बहुत खुश नजर आ रही है। बेटा, मैंने कहा था नहीं कि मैं दोस्त से मिलने के लिए खैरागढ़ जा रहा हूँ। अब वहाँ की क्या बात बताऊँ, समय बहुत कम है। जब वहाँ से वापस आ रहा तो मैं जंगल के रास्ते से निकल पड़ा, और जब जंगल में पहुँचा तो मेरे को अचानक इस बिटिया की रोने की आवाज़ आ गई। और जब आवाज़ को सुना तो मैं तो बिल्कुल अवाक रह गया कि ये जंगल है, यहाँ पे इनकी आवाज़ कैसी आ रही है। समझ गया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। मैंने कसद कर लिया कि देखूंगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। काफ़ी खोजबीन किया, और काफ़ी खोजने के बाद देखता क्या हूँ कि झाड़ियों में गंदे गंदे कपड़े में ये लिपटी तड़प रही थी बिटिया। और ये मैंने सबसे पहले इसके मुंह से कपड़े को हटाया और अपनी गोद में ले लिया, नहीं तो बिटिया तड़प तड़प करके मर जाती। इसका मतलब कि किसी ने जन्म देकर इसे झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। हाँ बेटा, बड़ी बाबूजी, ना जानिए कैसे कैसे लोग हैं। जिसे ऊपर वाला कोई औलाद नहीं देता है, वो मंदिर और मस्जिद में जाकर अपना माथा टेकता है और यही फरियाद करता है कि हे ऊपर वाले, हमारी गोद को हरी कर दे ताकि हम बंझनपन से मुक्ति पा जाएं। और जिसे देता है वो फेंक दिया है झाड़ियों में मरने के लिए। कुछ तो दहेजों के लिए बिटिया को मार देते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गुनाहों की सजा खुद बेटियों को दे देते हैं। लेकिन बड़े बाबूजी, ईश्वर ने मुझे कोई मेरी बहन नहीं दिया था। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन दूसरे की सजी हुई कलाई को देखकर हम दोनों भाइयों के आंखों में आंसू आ जाया करते थे।
लेकिन आज भगवान ने वो भी कमी पूरी कर दी है। ये हमारी बहन है। लेकिन बाबूजी, आपने हमारी बहन का नाम क्या रखा है? चांदनी। चांदनी। सारे लोग चांदनी कह करके बुलाओगे। बहुत प्यारा नाम रखा और है सुनो, बाबूजी। अभी देखना कोई समर या तेरी भाभी कोई आएगी नहीं, और बच्ची को देखना कितना खुश हो जाएगी पाकर। हाँ बाबूजी। हेलो, और ये आगे मोहम्मद नदीर भाई ये सीन पे 10 रुपए का इनाम, और साथ में आगे लड़का के बाबा जी हेमराज पांडे जी की तरफ से 20 रुपए का इनाम पारित किया था। हेलो, और ये आगे लड़का के नाना जी इस सीन पे 20 रुपए का इनाम, और साथ में मामा जी 10 रुपए का इनाम पारित किया। धन्यवाद। बाबूजी, ये बच्ची किसकी है? भाभी माँ, बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना, तो क्या हुआ? लेकिन जब घर वापस आ रहे थे तो बियाबान जंगल वाले रास्ते से घर वापस आ रहे थे। न जाने कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। बाबूजी इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। बाबूजी ने बहुत अच्छा किया, और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी है। मेरे पास बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी हैं, सब लोग तो हैं, लेकिन मेरे पास कोई ननद नहीं थी। आज भगवान ने वो भी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। बाबूजी और माँ, सभी लोग चल करके भोजन कर लीजिए। बिटिया, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो बिटिया। धन्य है वो माता पिता जिसने तुमको जन्म दिया बच्ची। आज हमारे घर को आकर के स्वर्ग बना दिया बिटिया। मेरा संपूर्ण जीवन धन्य हो गया तुम जैसी बिटिया को पा करके। चलो बाबूजी। चलो बेटा, हम खाना खाते हैं क्योंकि भूख लगी है, सफर करके आया हूँ। चलो।